वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 की साइडलाइन पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं वेल्सपन ग्रुप के चेयरमैन बीके गोयनका सर। सर वेलकम ऑन जी बिजनेस सर। सर आप कई साल से यहाँ पर आ रहे हैं, इस बार के जो इंडिया ग्रोथ स्टोरी है वो आपको कैसी लग रही है? इस बार लोगों का कॉन्फिडेंस इंडिया पे कितना ज़्यादा लग रहा है? आई थिंक इंडिया की ग्रोथ स्टोरी से पहले जो यहाँ का माहौल है वो पिछले हर साल में कुछ ना कुछ नया होता है। कभी सस्टेनेबिलिटी की बात होती है, कभी एआई की बात होती है। तो जब भी इस बारी का जो माहौल है वो कम्प्लीटली जियो पॉलिटिक्स को लेकर है कि ट्रम्प का नेक्स्ट मूव क्या रहेगा, ट्रम्प का अगला कदम क्या है। तो उसको देखते हुए पूरा सिचुएशन ग्लोबली पूरा डिसइंटीग्रेटेड सा लग रहा है। तो ऐसा ये फील हो रहा है कि इंडिया की जो सिचुएशन है, जो इस सिचुएशन में इंडिया विल बी द विनर। इंडिया की सिचुएशन पहले से और बेहतर होगी। और आज इंडिया का जो मार्केट है, इंडिया की जो ग्रोथ है, उसकी तो अपने आप में एक चर्चा है ही है। और लेकिन जो इस जियो पॉलिटिकल सिनेरियो में अभी जैसे हम नेक्स्ट 26 तारीख को FTA EU के साथ हो रहा है, उससे पहले हमारा UK के साथ हुआ, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, UAE। तो ये जो कदम ग्लोबली हर कंट्री अभी आगे जो 10 साल में काम नहीं हुआ, जो अभी 1 साल में हो रहा है, तो इसके लिए आई थिंक हमारे देश के लिए अच्छा है। सर आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारे देश के लिए अच्छा है और कई सारी FTAs लाइनअप है, इंडिया US ट्रेड डील पे को लेकर भी चर्चा है। तो सर जो कमेंट था डोनाल्ड ट्रंप का स्पीच की यदि हम बात करें तो वो आपको कितना इम्पैक्टफुल लगती है? जिस हिसाब से उन्होंने बातचीत की, चाहे EU के लिए हो, इंडिया के लिए हो, या जाते जाते उन्होंने बोला कि इंडिया US ट्रेड डील जो है वो जल्द हो सकती है, तो कितना बड़ा इम्पैक्ट आपको उनकी स्पीच से या उससे क्या आउटकम निकलता हुआ दिखता है? जो उनकी स्पीच से और जो हमारे लोगों का डिस्कशन हुआ है एट डिफरेंट सेक्रेटरी लेवल, मुझे लगता है कि हमारी ये डील जल्द ही होनी चाहिए। अब ये जल्द तो हम रोज़ बात कर रहे हैं तो इसके लिए तो कोई कहना मुश्किल है। बट आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ पॉजिटिव वाइब्स, आई कैन से दैट। अब वो टाइमिंग को तो मिस्टर ट्रंप और मोदी जी जानते हैं, बट मुझे लगता है कि आई थिंक वी आर ऑन अ गुड सिचुएशन। सर अब हम कंपनी स्पेसिफिक बात कर लेते हैं। सर कंपनी का क्या प्लान है? नए कौन से सेगमेंट्स हैं जिसकी तरफ कंपनी देख रही है? कंपनी में अभी डिफरेंट बिजनेस की बात करें, आज टेक्सटाइल का तो आपको मालूम है जो सिचुएशन टैरिफ का है। बट ऑन ऑयल एंड गैस पाइप साइड हमारा एक्सपेंशन USA में चल ही रहा है। और USA में सिचुएशन जो है आज के दिन और बेहतर हो रही है। आई मीन क्योंकि फोकस बढ़ रहा है। ऑयल एंड गैस जो चीज़ कल तक बज़वर्ड था रिन्यूएबल, आज वो कम्प्लीटली वो एकदम पूरा जैसे बोलते बड़ी हो गया है पूरा ऑयल एंड गैस की बात हो रही है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में ऑयल एंड गैस का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा USA में, जिस हिसाब से ओवरऑल गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट ऑयल एंड गैस को बढ़ावा दे रही है। तो वी आर इन अ गुड सिचुएशन। हमारा एक्सपेंशन प्लान सही चल रहा है। और करीब करीब जो 400 मिलियन का खर्चा हम कर रहे हैं, आई थिंक वो बाय दिसंबर तक चालू हो जाएगा। तो उससे हमारा ऑलमोस्ट प्रोडक्शन 3 गुना हो जाएगा। सर जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, जो वेनेजुएला वाली जो इंसिडेंट हुआ है या जो एक कैप्चरिंग कह लो, उससे भी सर ऑयल एंड गैस के आपकी कंपनी पर फर्क पड़ेगा बिजनेस में? वो तो अभी थोड़ी दूर की बात है। आई थिंक जो हुआ है प्रोडक्शन बढ़ाना, रिजर्व्स वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है, प्रोडक्शन सबसे लोवेस्ट है। तो उसमें थोड़ा वो लॉन्ग ड्रोन प्रोसेस है। अभी नेक्स्ट 2-3 साल में कुछ होता मुझे नहीं लगता। सर हमारी कंट्री के अंदर भी वाटर पे बहुत सारा काम हो रहा है सर, और वेल्सपन भी उसमें अपने आप को एक्सप्लोर कर रहा है सर। कितने प्रोजेक्ट्स हम उम्मीद कर सकते हैं कि FY27 के अंदर वेल्सपन और कहाँ कहाँ बिड हो? आई थिंक वाटर इज़ द नेक्स्ट बिग स्टोरी। अगर हम देखें इंफ्रास्ट्रक्चर में, रोड के बाद, पावर के बाद, पानी एक ऐसा है, चाहे वो हम नल से जल की बात करें, चाहे हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, सीवेज ट्रीटमेंट की बात करें, कोई भी मतलब चाहे डिसैलिनेशन की बात करें, आने वाले समय में पानी की तो रिक्वायरमेंट बढ़ने वाली है। और पानी की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट चाहिएगा, उसके लिए ट्रीटमेंट चाहिएगा, उसके लिए आप जब डिस्पोजल करते हो तो उसका ट्रीटमेंट चाहिएगा। तो एज ए ग्रुप वी आर ऑल्सो टेकिंग अ बिग बैट ऑन वाटर इन टाइम्स टू कम। एंड करीब हम आज के दिन करीब 15,000 करोड़ के प्रोजेक्ट कर रहे हैं और आने वाले समय में हमने करीब 20,000 करोड़ के और प्रोजेक्ट बिड किए हैं। तो मुझे अच्छा लग रहा है ये सेक्टर कि नेक्स्ट 5 से 7 सालों में ये सेक्टर में
एक नया रंग रूप दिखेगा मुझे लगता है। सर बजट अराउंड द कॉर्नर है और आप टेक्सटाइल के एक तरीके से लीडर हैं सर, और वो टैरिफ से जूझ रहा है, एक तरफ बांग्लादेश एक तरफ टैरिफ, तो सर उसमें आपको क्या लगता है क्या सॉल्यूशन उसका हो सकता है जो बजट के अंदर आए? आई थिंक कोई भी गवर्नमेंट में 50% टैरिफ के सामने आप कुछ बजट में मिल जाए वो आई थिंक सोचना ही गलत है। बट आई थिंक गवर्नमेंट ने जो कदम पहले ही उठा लिए हैं बजट से पहले, जैसे जीएसटी का रिफॉर्म है, एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है। आई थिंक आने वाले समय में ये इससे जो हमारा इन्वर्टेड टैक्स था वो पूरा सिंप्लीफाई हो गया। आज जो जीएसटी है वो 12% 18% का 6% हो गया। तो आई थिंक इससे भी डिमांड बढ़ेगी और ये जो है थोड़ा समय लगेगा इसमें, बट आई थिंक डोमेस्टिक मार्केट आने वाले समय में एक अच्छा बड़ा वॉल्यूम देगा, मुझे ऐसा लगता है। बट इट विल टेक सम टाइम। थैंक्स फॉर जॉइनिंग द बिजनेस सर, थैंक्स फॉर गिविंग टाइम सर, थैंक यू सर, थैंक यू।